नमस्कार दोस्तों, वास्तु विचार मंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण को सुनने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं, और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। लेकिन मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, या यूं कहें कि मरने वाले व्यक्ति के समान का क्या होगा, इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे समान हैं जिनका उपयोग परिजन को नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग परिजन की मृत्यु के बाद उनकी चीजों को याद या फिर निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़े कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, जिसका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे जीवात्मा आकर्षित हो सकती है और नकारात्मकता फैल सकती है। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं। लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन 3 चीजों को जानने से पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे वास्तु से संबंधित नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं वो कौन सी यही सी 3 चीजें हैं जिसे हमें अपने प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1, कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूलकर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती है। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, गहने आभूषण। मान्यता है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने कपड़ों से ज्यादा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर आभूषणों का उपयोग करता है, तो ऐसे में उस मृत परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं, या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवा कर पहन सकते हैं। लेकिन उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं तो आप इन्हें पहन सकते हैं। लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था, जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था, तो इसे भूलकर भी पहनने की गलती न करें। नंबर 3, मृत व्यक्ति की घड़ी। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर इन ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर उसे कष्ट देते हैं। अतः आप भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल न करें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।